वेलकम टू मित्तल इन्फोटेक एंड आई एम मनोज मित्तल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिस्ट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लिस्ट क्या करता होगा। ये एक एलिमेंट्स की लिस्ट को बनाता है। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लाइक नंबर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज़ हो सकती है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हो सकती है, या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर हम आपको सी या दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो उसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है अरे का। तो लिस्ट काइंड ऑफ अरे ही है, लेकिन ये अरे से थोड़ा सा अलग है। अरे में हमारे पास एक लिमिटेशन होती है कि वो सिर्फ सिमिलर डेटा टाइप को ही कंटेन करता है। लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि लिस्ट जो है हमारी वो किसी भी टाइप का, मतलब स्ट्रिंग का और नंबर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या किसी और दो या दो से ज़्यादा डेटा टाइप्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है यहाँ लिस्ट में। यहाँ पे हमारे पास अरे का भी कॉन्सेप्ट होता है पाइथन में, जो कि हम आगे देखेंगे, बट अभी हम लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है अरे के और उसी की तरह काम भी करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिस्ट कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे उसको उसमें अलग अलग फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको लिस्ट बनाने के लिए सेम वही कि हमको उसको एक नाम देना पड़ेगा लिस्ट का। तो मैं यहाँ पे उसका नाम लिस्ट ही रख देता हूँ, लिस्ट। अब इसमें मैं यहाँ पे एक नंबर लिस्ट बना रहा हूँ, देखिएगा। लिस्ट को कभी भी डिफाइन करने के लिए, हमेशा डिफाइन करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, और जो भी हमको यहाँ पे इस लिस्ट में कंटेन कराना है वो हम इसके अंदर लिखेंगे। अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसका डिफाइन, उसको मेंशन करने के लिए आप सिंगल कोट्स का या डबल कोट्स का यूज़ कर सकते हो। अगर नंबर वैल्यू है या डिजिट्स है तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नंबर लिस्ट बना रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो स्ट्रिंग वैल्यू यूज़ कर सकते हैं और उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लिस्ट बना रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नंबर ले लेता हूँ। 4 ले लिया, 8 ले लिया, 3 आ गया, हमारा 0 आ गया और 1 आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी 5 एलिमेंट्स की लिस्ट हो गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ रहती है, पहले हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो मैं प्रिंट करा देता हूँ लिस्ट को। देखिए मेरे सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए हैं, 4 8 3 0 1। अब आपको लिस्ट क्रिएट करना तो पता चल गया है कि कैसे हमको लिस्ट क्रिएट करनी है। बहुत इजी है लिस्ट क्रिएट करना। लेकिन अब यहाँ पर हमको एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये होती है कि यहाँ पर हम अरे की तरह ही इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे अभी मेरे पास 5 एलिमेंट्स की लिस्ट है। तो इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट यानी नंबर 4, एलिमेंट नंबर 4 जो है उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0। तो ऐसे ही ये, मतलब जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो -1 में चलती है। 0 पे अगर हमको प्रिंट कराना है तो 4 8 3 0 1 ऐसे रहेगा। अब हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर का वैल्यू को चेक करना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक प्रिंट लिस्ट ऑफ 2। मुझे यहाँ पे सेकंड इंडेक्स नंबर की वैल्यू को चेक करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एरर आ गया है। तो ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रैकेट की गलती कर दी है। देखिए बहुत छोटी सी चीज़ थी जो कि हो जाती है। तो अगर हमको मान लीजिए कि एलिमेंट नंबर 0 इंडेक्स नंबर को प्रिंट कराना है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट लिस्ट। अब यहाँ पे हमको जब उसका इंडेक्स नंबर देना है तो हमको ओपन क्लोज ब्रैकेट की जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है। अब मुझे यहाँ पे नंबर 0, इंडेक्स नंबर 0 के एलिमेंट को प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे उसका नंबर पास कर दूंगा 0 और इसको बंद कर दूंगा। देखिए तो मेरा एलिमेंट आ गया है 4। देखा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और आती है दोस्तों कि ये तो हमारा था एक सीक्वेंस में, बट अगर हम चाहते हैं कि नेगेटिव वैल्यू हम दे देते हैं, देखिए तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू पे प्रिंट लिस्ट। मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पास कर देता हूँ -1, और देखिए यहाँ पे 1 हो गया। तो ये आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। देखा दोस्तों, इसमें जो डिफरेंस है कि अगर आपने पॉजिटिव नंबर दिए हैं तो ये इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 8 3 0 1, मतलब इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 तक जो हमारा जा रहा है उसको प्रिंट कराएगा। लेकिन अगर आपने यही जो आपने नेगेटिव नंबर्स का इनिशियलाइजेशन कर दिया है, नेगेटिव नंबर्स प्रिंट करा दिए,
तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंटिंग का ऑर्डर है वो लास्ट नंबर से इधर स्टार्ट हो जाएगा, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। ओके दोस्तों, तो आई होप ये समझ में आया हो आपको। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो आता है रेंज को प्रिंट कराने के लिए। सपोज मान लीजिए कि ये तो हमारा एक सिंगल डिजिट था, अगर आपको कोई रेंज प्रिंट करानी है, लाइक वो मैं बात करता हूँ प्रिंट लिस्ट। यहाँ पे मुझे रेंज देनी है इंडेक्स नंबर 1 से, तो मैं यहाँ पे कॉलन दूंगा और कहाँ तक देनी है आपको, इंडेक्स नंबर 4 तक। तो मैं यहाँ पे उसका दूसरा जहाँ तक देनी है आपको वो मेंशन कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा 830 प्रिंट हो गया। इंडेक्स नंबर 1 पे हमारा देखिए 8 है, 2 पे 3 है और 3 पर 0 है। इंडेक्स नंबर 4 को ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये -1 को लेके चलता है। जैसा कि हमने हमारे उस लूप के अंदर भी देखा था, फोर लूप के अंदर भी, कि एक एलिमेंट कम को लेता है, तो इसलिए यहाँ पे इसने 1, 2 और 3 को ही प्रिंट कराया है। पर अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से ये पूरी लिस्ट को, मतलब एलिमेंट नंबर 1 से ये पूरी लिस्ट को, मतलब उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको प्रिंट कर दे, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। प्रिंट करना है लिस्ट 1 कॉलन और उसको बंद कर दीजिएगा। मतलब आप उसमें उसका एंड पॉइंट दीजिए ही मत, तो ये हमारी पूरी लिस्ट को प्रिंट कर देगा। दोनों में मुझे लगता है आपको डिफरेंस समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा आता है वो आता है कि अगर हमको इसमें कोई नंबर इंसर्ट कराना है, मतलब देखिए इंसर्ट कैसे, जैसे 48301। अब मैं चाहता हूँ 8 और 3 के बीच में मेरे पास एक एलिमेंट आ जाए 2 आ जाए, तो उसकी पोजीशन क्या बनेगी, 4, 8 और 2। तो 2 की पोजीशन बनेगी हमारा एलिमेंट नंबर 2, लेकिन वो एक्चुअल कौन सी है, तीसरी पोजीशन है। तो इसमें हमको एक इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। फंक्शंस की लिस्ट आप अपेयर करा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिस्ट लिखता हूँ, डॉट लगाता हूँ। डॉट लगाने के बाद मैं शिफ्ट का अगर दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मेरे पास एक लिस्ट ओपन हो गई, जिसमें देखिए यहाँ पे सारे अलग अलग फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी मेरा जो फंक्शन है वो है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में मुझे पोजीशन नंबर 2 पर एक एलिमेंट ऐड कराना है, वो एलिमेंट है 2। आप चाहे तो मैं आपके लिए एलिमेंट चेंज कर देता हूँ, मैं 10 कर देता हूँ। देखिए दोस्तों 10 करने के बाद मैं इसको बंद करता हूँ और यानी हम कोई एरर नहीं है, यानी हमारा एलिमेंट सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। एक बार प्रिंट करके देखते हैं हम हमारी लिस्ट को। देखिए 4, 8, 10, पहले हमारा था 4, 8, 3, 0, 1। अब हमारे पास पहले 5 एलिमेंट्स थे, अब 6 एलिमेंट होगा, जिसमें सेकंड पोजीशन पे हमारे पास एलिमेंट है 3। तो ये आपका इंसर्ट ऑप्शन होता है। मतलब अगर आपको किसी डिज़ायर्ड लोकेशन पे एलिमेंट को इंसर्ट कराना है तो आप इंसर्ट का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारे पास एक और फंक्शन होता है लिस्ट डॉट, इसी से रिलेटेड है वो अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन क्या करता है हमारे पास, अपेंड फंक्शन हमारे पास एलिमेंट को ऐड कराता है, लेकिन ये हमारे एंडिंग में एलिमेंट को ऐड कराता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे अब नंबर डाल दिया मैंने 14, तो इसने हमारे एंड में एलिमेंट को ऐड करा दिया है, मतलब लास्ट पोजीशन पे प्रिंट कराते हैं हम लिस्ट को। देखिए तो 1 के बाद हमारा 14 आ रहा है। ओके दोस्तों, तो ये इंसर्शन था, एक डिज़ायर्ड लोकेशन प्लस एंडिंग ऑफ द लिस्ट। तो ये दो तरीके से आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। अब इंसर्ट कराया है और अगर हमको कोई एलिमेंट को रिमूव कराना है, तो रिमूव कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले लिस्ट, वही डॉट लगाया, यहाँ पे हमारे पास अगर हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारी लिस्ट ओपन हो जाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक रिमूव फंक्शन को मैंने करा और मुझे एलिमेंट कराना है रिमूव। तो एलिमेंट रिमूव कराने के लिए मैं एलिमेंट को पास कर देता हूँ, मुझे कौन सा एलिमेंट रिमूव कराना है, मान लीजिए 10 कराना है और एंटर। अब मैं अगर यहाँ पे लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ से 10 हट चुका है। अब मेरे पास सिर्फ 6 एलिमेंट रह गए जो कि पहले 7 थे। तो ये रिमूव फंक्शन हो गया है। अब हमने ये तो हमारे एलिमेंट को रिमूव कराया, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एलिमेंट रिमूव हो वो हो उसके इंडेक्स नंबर से, जैसे हमने इंडेक्स नंबर से ऐड कराया था वैसे रिमूव भी करा सकते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे लिस्ट डॉट शिफ्ट दबाते हैं
हमारे पास लिस्ट आ गई। देखिए पॉप, ये पॉप जो है वो यहाँ दो तरह से काम करेगा। एक तो हम इसको अगर ब्लैंक पास कर देंगे तो ये हमारा हमेशा लास्ट एलिमेंट को पॉप करा देगा। देखिए उसने 14 बता दिया, तो अब हमारी जो नई लिस्ट आएगी उसमें 14 नहीं होगा। देखिए 14 नहीं है। और दूसरा जो मेथड होता है लिस्ट डॉट पॉप, इसमें अगर हम इंडेक्स नंबर पास कर देते हैं, जैसे हमारी नई लिस्ट जो है उसमें 5 एलिमेंट्स है, इसमें से मैं इंडेक्स नंबर 1 पास कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कौन सा इंडेक्स नंबर 1 पे हमारे पास एलिमेंट था 8, वो क्या हो गया है, यहाँ से डिलीट हो गया है, हट चुका है। अब ये तो दोस्तों हमारी हुई है इंडेक्स नंबर या लास्ट एलिमेंट को हटाने की, या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डायरेक्ट हटाने की। तो दोस्तों अब अगर हमको पूरी रेंज को डिलीट कराना है तो उसके लिए हम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है डेल फंक्शन। डेल फंक्शन लगाया, देखिए ये फंक्शन है इसलिए इसने इसका कलर भी चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डेल लिस्ट, और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर रेंज देनी है, तो जहाँ पे भी रेंज देनी होती है वहाँ पे हमको स्क्वायर ब्रैकेट का ध्यान रखना है। अब मैं चाहता हूँ मेरी लिस्ट में सेकंड एलिमेंट से जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे डिलीट हो जाए, तो मैंने यहाँ पे एंटर करना है। और अब मैं अगर लिस्ट प्रिंट कराता हूँ तो देखिए मेरे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट रह गए हैं, 4 एंड 3 हमारी लिस्ट में। ऐसे ही अगर आपको ये रेंज एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए, अगर ऐसे ही आपको एलिमेंट की रेंज को ऐड करना है तो हमारे पास एक मेथड और होता है। उसके लिए हम करेंगे लिस्ट डॉट, शिफ्ट दबा देते हैं हम आपके लिए ताकि आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे एक्सटेंड करा, अब यहाँ पे हमको एक्सटेंड करना है। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करती है, इसलिए हमको यहाँ पे दोनों ब्रैकेट करने पड़ेंगे। एक्सटेंड फंक्शन है तो फंक्शन ब्रैकेट का यूज़ भी करना है। अब यहाँ पे आपको जो भी एलिमेंट देने, लाइक मैंने 50 दे दिया, 39 हो गया मेरा, 20 हो गया, 11 हो गया। तो दोस्तों ये अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ दोस्तों। देखिए तो 4, 3, 50, 39, 20, 11 ये हमारी लिस्ट इसमें ऐड हो गई। अब अगर दोस्तों इसमें अगर आपको एक नंबर और मैं और ऐड करा देता हूँ, लिस्ट डॉट एपेंड, एंड में ही ऐड करा देता हूँ दोस्तों, मैं इसमें 3 पास कर देता हूँ। तो दोस्तों इसमें अब मेरे पास 3 जो है वो 2 टाइम्स हो गया। तो हमारे पास अगर अब मुझे ये देखना है कि कोई नंबर रिपीट तो नहीं हुआ है या ऐसा कुछ है, तो हम चेक कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो उस लिस्ट में अपेयर हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है लिस्ट डॉट काउंट 3। इसको हम 2 तरीके से, अब हमको इसको प्रिंट कराना है तो यहाँ पे या तो हम इसको एक वेरिएबल के अंदर ले सकते हैं या मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 मेरा कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स था। ऐसे ही अगर आपको देखना है तो एक और हम देखते हैं, प्रिंट लिस्ट डॉट काउंट, मैं यहाँ पे 50 दे देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे वो 51 टाइम्स हमारी लिस्ट में तो 1 हुआ। अगर अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है या मिन मैक्स निकालना है तो इसके लिए बहुत ईजी है। अगर मिनिमम नंबर निकालना है हमारा तो हम मेन फंक्शन का यूज़ करके लिस्ट को प्रिंट करा देंगे। देखिए मिनिमम जो हमारा सबसे छोटा नंबर था वो था 3, तो 3 प्रिंट कर दिया। ऐसे ही मैक्स करेंगे और लिस्ट को प्रिंट करा देंगे तो हमारा 50 आ जाएगा जो सबसे बड़ा नंबर है। अब अगर मुझे इसका सम कराना है तो मैं यहाँ पे सम और लिस्ट कर देंगे तो उसका टोटल सम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं हमारे लिस्ट से रिलेटेड और लिस्ट को कैसे जनरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, आप स्ट्रिंग वैल्यूज़ की एक लिस्ट बना के ट्राई कीजिएगा सारे उसमें। और हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में हमारे फॉर लूप के बारे में पढ़ा था, वाइल लूप के बारे में पढ़ा था, तो उसको आप कैसे इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो वो आप इसमें बताइएगा, तो उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।